नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। हर साल ये रिपोर्ट आती है और हर साल ये नंबर्स देख करना मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है। इस साल भी नंबर्स काफ़ी हाई हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे 6,500 मिलियनेयर्स एस्टिमेटेड है कि इतने मिलियनेयर्स भारत को छोड़ देंगे इस साल। नाउ मिलियनेयर का मतलब आप लोग जानते होंगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास $1 मिलियन या फिर उससे अधिक की संपत्ति हो। यहाँ पे मैं लैंड प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, लिक्विड एसेट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि स्टॉक्स हो गए या फिर मतलब लिटरली उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। नाउ इंडियन रुपीस में ऑफ कोर्स ये हो गया 8 करोड़ 20 लाख। नाउ किसी भी व्यक्ति के पास 8 करोड़ 20 लाख रुपए हो, आप मानोगे ठीक ठाक पैसा है उसके पास, लाइफ कंफर्टेबली काट सकता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके पास एटलीस्ट इतना पैसा तो है ही। मोस्ट प्रॉब्ली कईयों के पास 30 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ भी हो सकता है, और ये सब भारत छोड़ के देखिए और देशों में बसने के लिए जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। हालांकि मैं ये भी कहूँगा, पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ आई है, मगर जब तक ये नंबर 5,000 या इवन 4,000 के कम नहीं जाता, तब तक मुझे लगता नहीं है कि हम राहत की सांस ले सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे कि ये 6,500 का आंकड़ा क्यों आ रखा है, इंडियंस मिलियनेयर इंडियंस क्यों छोड़ के जा रहे हैं देश। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली मेयोन वॉल्केनो काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। ये इरप्ट हो चुका है, इसकी वजह से कई हज़ारों लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है और अभी भी ये ऑपरेशन अंडर प्रोसेस है। आपको बताना है कि मेयोन वॉल्केनो कहाँ पर आपको मिलेगा, किस देश में मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब यहाँ पर आप कहोगे हम किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट क्या कहती है, समझाता हूँ आपको। आपने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में सुना होगा, हर कुछ महीनों में इनकी रिपोर्ट आ जाती है, बताते हैं कि जी इंडिया का पासपोर्ट इतना स्ट्रांग हो गया, इतना वीक हो गया। तो हेनले जो ये कंपनी है, ये एक प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट हर साल निकालती है। इस रिपोर्ट में ये लोग ये बताते हैं कि जो HNWI है, ये दुनिया भर में कहाँ पर माइग्रेशन कर रहे हैं, किस कंट्री को ये लोग छोड़ के जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, HNWI ये क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अगर आप एक मिलियनेयर हैं, आपके पास 8 करोड़ 20 लाख के आसपास का अमाउंट है, उससे अधिक अमाउंट है, तो आप एक HNWI हैं। ऑब्वियसली आपके पास संपत्ति है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप भारत सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स भी दोगे। आप इंपॉर्टेंट है, आप इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप ये स्तर हासिल कर लेते हैं। बाकी वैसे देखिए, अगर आपके पास 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन के आसपास हैं तो आपको HNWI कहा जाता है। अगर आपके पास 5 मिलियन से लेकर $30 मिलियन के आसपास हैं तो आपको वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहा जाता है। फिर उसके ऊपर आता है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास $30 मिलियन हैं, जो आराम से कहीं पर ज़मीन परचेज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए, दुनिया भर में ना एक बात एक्सेप्ट की जाती है कि अगर एक आदमी के पास $1 मिलियन आ गए, 8 करोड़ 20 लाख के आसपास का आंकड़ा उसने छू लिया, तो दुनिया में कहीं भी ना वो आराम से चैन की जिंदगी काट लेगा। चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो। इंडिया में तो खैर काफी ठाठ से जिंदगी बिता सकता है, बट ओवरऑल मिलियन का जो ये आंकड़ा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट माना गया है एक व्यक्ति की वेल्थ को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके पास 8 करोड़ 20 लाख से अधिक का पैसा है, और 2023 में देखा गया कि ऐसे 1,22,000 लोगों ने माइग्रेशन करी है, मतलब अपना देश छोड़ के ये भागे हैं, किसी और कंट्री में बसे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे इन लोगों ने इस चार्ट से समझाया है कि कौन सा देश है जहाँ से लगातार लोग भाग रहे हैं और कौन सा देश है जहाँ पर लगातार लोग जा रहे हैं। नाउ इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए खुशखबरी भी है, बुरी खबर भी है। खुशखबरी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो देखो, इस साल चाइना को ना 13,500 मिलियनेयर छोड़ के जाएंगे। पिछले साल ये आंकड़ा 10,000 के आसपास का था। अब ज्यादा चाइनीज नागरिक जैसे ही उनके पास पैसा आता है ना, मिलियनेयर के आसपास वो बन जाते हैं। रिसोर्सेज उनके पास हैं कि कहीं यूरोप चले गए, कहीं भी चले गए, चाइना छोड़कर भाग रहे हैं, और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। इससे एक बात साफ है कि शी जिनपिंग जिस तरीके से शासन कर रहे हैं, लोग इसको लेकर कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो इंडिया में एक पॉजिटिव ट्रेंड आपको मिलेगा। पिछले साल एस्टिमेटेड था कि 7,500 मिलियनेयर भारत छोड़ के भागे,
इस साल 1000 कम हुआ है ये आंकड़ा, अब ये 6500 पहुंच चुका है। तो बिल्कुल बहुत सारे मिलेनियर्स इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, मगर इनके नंबर्स में पिछले साल के हिसाब से कटौती आई है। तो आप कह सकते हैं इंडिया का हाल चाइना जितना बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब एक तो देखिए नंबर्स जो है यहाँ पर इंडिया चाइना के, इसमें आपको काफी बड़ा अंतर दिखेगा। उसके अलावा ना एक बहुत ही पॉजिटिव एलिमेंट ये भी है कि किस देश में उस देश के मिलेनियर जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल चाइना में कोई आदमी जिसके पास संपत्ति आ गई, 20-30 करोड़ रुपए उसके पास आ गए, चाइना से भगना चाहता है, शी जिनपिंग से दूर जाना चाहता है, वो सबसे पहले कहाँ पर जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज़्यादा चाइनीज़ लोग जो अपना देश छोड़कर भागते हैं, ये लोग चाइना से सीधा जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। डेमोक्रेसी मिलती है, ज़्यादा इनको आज़ादी मिलती है, और भी वेरियस टाइप की सुविधाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री बन रहा है धीरे धीरे। तो आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए, एक बड़ी संपत्ति वाला आदमी आपके देश में आ गया तो लगातार वो आपके देश को टैक्स देगा, वो कल को इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपके देश में करेगा, पैसा खर्चेगा आपके देश में खर्चेगा। तो जिस कंट्री को भी ये मिलियनियर मिलते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। नाउ इंडिया का केस देखोगे, हमारे ज़्यादातर जो मिलियनियर्स हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70% से ऊपर, ये सब जा रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में। और ये देख करना मैं इतना चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि यूएई देखिए एक ऐसा आज के समय एरिया बन चुका है जहां से कई इन्वेस्टर्स वापस इंडिया में निवेश भी करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा इंडिया यूएई का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये भी साइन हो चुका है। मगर एक आइडियल दुनिया की अगर हम बात करें, एक आदर्श दुनिया की बात करें, तो उसमें हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि हमारे मिलियनियर देश छोड़कर यूएई में जाए। हम चाहेंगे ये देश में रहे, टैक्स पे करे, उस टैक्स से बाकी जो गरीब लोग हैं उनको सुविधाएं मिले, वो अपलिफ्ट हो, उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो ना। मुझे पता है आप में से कुछ लोग नीचे देखोगे रशिया का आंकड़ा तो कहीं और ही जा रहा है। तो हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे यूक्रेन वॉर को लेकर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, रशिया पे सैंक्शंस बढ़ रहे हैं, रशियंस बड़ी संख्या में, इंडियन से भी ज़्यादा रशियंस आज के समय अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। और ये भाग कहाँ पर रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये होती है कंट्री की सॉफ्ट पावर। आप देख पाओगे हजारों रशियंस अपना देश छोड़कर, 8500 मिलियनियर रशियंस अपना देश छोड़कर जा रहे हैं यूएसए में। अच्छा, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो ज़्यादा क्यूरोसिटी रखते हैं वो ये भी कहें कि पाकिस्तान का भी दिखाओ। अब क्या 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 दिखाऊं? कुछ नहीं है, ठीक है, दिखा पूरा नीचे स्क्रॉल कर लिया, ठीक है, खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन केस कोई समझे कि मैं छुपा रहा हूँ वगैरह, है ही नहीं दिखाने के लिए, क्या करूँ मैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको नंबर्स दिखाए हैं, अगर ये सब देखकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं तो ये भी मत होइए, क्योंकि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस कंट्री में कितने मिलियनियर हैं। अब चाइना में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 61 लाख मिलियनियर आपको मिलेंगे। जी हाँ, मैंने सही बोला, 61 लाख। इंडिया में रफली 8 लाख मिलियनियर हैं, 7,96,000 के आसपास। तो ऑल्दो चाइना से ज़्यादा मिलियनियर निकल रहे हैं, इंडिया से डबल स्पीड में निकल रहे हैं, मगर तब भी चाइना में इतने सारे मिलियनियर हैं कि लगातार यहाँ पर इतने अमीर लोग रहे कि टैक्स वगैरह वो पे करते रहेंगे। यूएसए में तो ऑफ कोर्स आंकड़ा कहीं और ही है। दुनिया के ऑलमोस्ट 40% मिलियनियर्स आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलेंगे। कहा जाता है कि हर 8वां या 9वां अमेरिकन एक मिलियनियर है। अमीर लोग रहते हैं यहाँ पर। इट इज स्टिल अ वेरी रिच नेशन। यहाँ पे आप देख पाओगे टोटल 2,55,00,000 मिलियनियर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो देखिए इंडिया भी 15वें स्पॉट पे है, ताइवान से भी पीछे। रियलिटी है, ठीक है। मैं आपको जो डेटा है, जो नंबर्स हैं, ब्रूटल तरीके से आपके सामने रख दूंगा। बट मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि इंडिया आने वाले समय में ऊपर क्लाइम करता रहेगा। इंडिया में जो मिलियनियर्स का नंबर है ये लगातार बढ़ता रहेगा। इट इज़ ओनली बाउंड टू हैपन। भगवान करे आप में से कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप भी बने मिलियनियर। मेरे से तो ना हो पाएगा, आप लोग बन जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब फाइनली आप मुझसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ये जो इंडियंस छोड़कर जा भी रहे हैं इंडिया से, इनको रोके कैसे? अब देखो, कोई जोर ज़बरदस्ती से रोकना नहीं चाहता किसी को, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इंडिया में सुविधाएं ऐसी बनाएं कि हमारे मिलियनियर देश छोड़कर ना जाएं। इसमें देखिए एक बहुत ही बेसिक काम हम ये कर सकते हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो हाई टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप बिल्कुल एक मिलियनियर हैं या उससे ज़्यादा आपके पास पैसा है, तो आराम से भारत सरकार को आपको हर साल, अगर मान लो आप 100 रुपये कमाते हो, तो आपको टैक्स में 30 से लेकर 35 रुपये पे करने होंगे। रफली इसके बीच में आपको पैसा पे करना होगा। बहुत हाई टैक्स होता है इंडिया में। टैक्स रेट्स जो मतलब काफ़ी अमीर लोग हैं उनके लिए काफ़ी हाई है। और उसके बदले में हमें मिलता क्या है? एक बहुत ही मैं कड़ा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ।
आप अगर फ्रांस देखो या स्वीडन, ये जो यूरोप के देश देख लो या फिर और कंट्रीज़ भी देख लो, वहाँ पे आप अगर बहुत ज़्यादा टैक्स देते हो तो आपको बहुत अच्छे सरकारी हॉस्पिटल मिलते हैं, आपको बहुत अच्छे सरकारी स्कूल मिलते हैं, आपकी और जो सुविधाएँ हैं बहुत अच्छी होती हैं। क्या इंडिया में ऐसा है? मैं आपसे पूछता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपकी भी कोई जान-पहचान होगी किसी मिलियनेयर या फिर हाफ मिलियनेयर से। क्या एक आदमी जिसने 5-6 करोड़ रुपए इंडिया में कमा लिए हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा? नहीं। लिटरली आप कह लीजिए सरकारी हॉस्पिटल्स में वही आदमी जाता है, मैं एम्स की बात नहीं कर रहा, बाकी हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। वही आदमी जाता है जहाँ पर जिसके पास पैसे कम होते हैं, रिसोर्सेज़ कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएँ, जो भीड़-भाड़ होती है, वो आइडियल नहीं है, वो इतना ठीक नहीं है। अभी उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं, उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो कई बार देखिए मिलियनेयर ये सोचते हैं कि जितना टैक्स मैं इंडिया में पे कर रहा हूँ, किसी और देश में चला जाऊँ, वहाँ पर कम टैक्स पे करके भी मुझे ज़्यादा अच्छे स्कूल मिलेंगे, हॉस्पिटल ज़रा अच्छे मिलेंगे, सरकार की तरफ से जो सुविधा है वो ज़रा अच्छी मिलेगी। तो ये देखिए एक चैलेंज है हमारे सामने और इसका सॉल्यूशन 2-3 साल में नहीं आएगा, इसमें दसियों साल लग जाएंगे। बट इवेंचुअली ना हमें एटलीस्ट इतना तो करना होगा कि अगर कोई हाई टैक्स पे कर रहा है तो उसके बदले में उसको उस लेवल की सुविधाएं भी मिले। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि मेयॉन वोल्केनो आजकल न्यूज़ में है, बताइए कि ये किस कंट्री में इरप्ट हुआ है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ फिलीपींस। यहाँ पे आप देख पाओगे फिलिपाइन विलेजर्स फ्ली, भाग रहे हैं लोग, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में वैक्यूएशन हो रही है क्योंकि ये वोल्केनो अब इरप्ट होना शुरू हो गया है और कुछ पता नहीं है कि कितनी डिस्ट्रक्शन इवेंचुअली ये करेगा। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा डिस्काउंट सेल एक्टिवेट हो चुकी है। यूपीएससी कोर्सेज में आपको मिलता है अप टू 50% डिस्काउंट और बाकी सब कोर्सेज में भी 25% का डिस्काउंट हो चुका है एक्टिव। ये डिस्काउंट यूजुअली होता है 10% का। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक आइकॉनिक कॉम्बो का, इसको क्लिक करके आप अनअकैडमी का जो बेस्ट यूपीएससी कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल जो भी आप चूज करना चाहें, फिलॉसफी या फिर ज्योग्राफी, जो भी आप चूज करना चाहें उसकी तैयारी हो जाएगी। और उसके अलावा जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ना, ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। जो 36 मंथ का जो कोर्स है ये सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ आपको पड़ेगा। दिस इज द प्रीमियम अनअकैडमी कोर्स, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।